राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA के गठन को मंजूरी दी है। इस प्रस्तावित राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का काम केंद्र सरकार की विभिन्न भर्तियों के लिए एक सामान्य प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करना होगा। वर्तमान में केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा अलग अलग परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुसार प्रतिवर्ष केंद्र सरकार की लगभग 1.25 लाख रिक्तियों के लिए भर्ती परीक्षा में औसतन 2.5 से 3 करोड़ अभ्यर्थी शामिल होते हैं। मौजूदा प्रणाली से न सिर्फ भर्ती प्रक्रिया में देरी होती है, बल्कि अभ्यर्थियों को कई तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। इस राष्ट्रीय एजेंसी के गठन के बाद एक कॉमन पात्रता परीक्षा CET आयोजित की जाएगी। CET में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थी संबंधित भर्ती के लिए आवेदन कर सकेगा। सभी सरकारी नौकरियों के लिए अब एक ही परीक्षा। शुरुआत में NRA केवल ग्रुप B और C गैर तकनीकी पदों के खातिर अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग शॉर्ट लिस्टिंग के लिए CET का आयोजन करेगा। वर्तमान में इस परीक्षा का आयोजन कर्मचारी चयन आयोग SSC, रेलवे भर्ती बोर्ड RRB और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS जैसी एजेंसियां करती हैं। ग्रुप B और C गैर तकनीकी पदों की अन्य भर्ती परीक्षाएं भी NRA के तहत लाई जाएंगी। इस राष्ट्रीय एजेंसी में SSC, IBPS और RRB के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह भर्ती परीक्षा 3 स्तरों पर आयोजित की जाएगी: स्नातक स्तर, दूसरा उच्च माध्यमिक स्तर, तीसरा माध्यमिक स्तर। विशिष्ट स्तरों पर होगी परीक्षाएं। हालांकि IBPS, RRB और SSC जैसी वर्तमान भर्ती एजेंसियां अपनी जगह बनी रहेंगी। CET में प्राप्त अंकों की स्क्रीनिंग के आधार पर भर्ती का अंतिम चयन पूरा होगा। भर्ती के अंतिम चयन के लिए अलग अलग विशिष्ट स्तरों सेकंड, थर्ड आदि के माध्यम से परीक्षाएं होंगी, जिसे संबंधित भर्ती एजेंसियां आयोजित करेंगी। जहां तक CET के पाठ्यक्रम की बात है तो सबके लिए एक कॉमन पाठ्यक्रम होगा। देश के हर जिले में होगा परीक्षा केंद्र। अभ्यर्थियों को परीक्षा देने में कोई असुविधा न हो, इसके लिए देश के प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। सरकार का विशेष ध्यान 117 आकांक्षी जिलों में परीक्षा से जुड़े बुनियादी ढांचा बनाने पर है। इससे विशेषकर गरीब अभ्यर्थियों को लाभ होगा, क्योंकि मौजूदा प्रणाली में उन्हें अलग अलग परीक्षाओं में शामिल होना होता है। इस कारण परीक्षा शुल्क, यात्रा, रहने खाने और अन्य चीज़ों पर उनका काफ़ी पैसा खर्च होता है। कई गरीब अभ्यर्थी पैसे के अभाव में 1 या 2 ही परीक्षा में शामिल हो पाते हैं, परंतु एकल परीक्षा से अभ्यर्थियों के खर्च कम होने की संभावना है। 3 वर्ष के लिए वैध रहेगा CET स्कोर। परिणाम घोषित होने की तिथि से 3 वर्षों के लिए CET स्कोर वैध होगा। बेस्ट ऑफ वैलिड स्कोर को अभ्यर्थी का वर्तमान स्कोर माना जाएगा। अभ्यर्थी अपनी ऊपरी उम्र सीमा तक CET में जितनी बार चाहें उतनी बार शामिल हो सकते हैं। सरकार का मौजूदा नीतियों के तहत SC, ST, OBC व अन्य के लिए ऊपरी आयु सीमा में यहाँ भी छूट दी जाएगी। कम समय में पूरी होगी भर्ती प्रक्रिया। सरकार का कहना है कि एकल पात्रता परीक्षा से सरकारी नौकरियों की भर्ती में लगने वाले समय में कमी आएगी। कुछ विभागों ने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि वे दूसरे स्तर के परीक्षण स्तर से खुद को दूर रखेंगे और CET अंक, शारीरिक परीक्षण व चिकित्सा परीक्षा के आधार पर ही अभ्यर्थियों की भर्ती कर लेंगे। क्या और कैसे होगा फायदा? अलग अलग केंद्रीय नौकरियों में भर्ती के लिए सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। एक बार ही फीस जमा करनी पड़ेगी।
रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर, एडमिट कार्ड, अंक पत्र ऑनलाइन जारी होंगे। सीईटी बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी। इसका स्कोर कार्ड 3 वर्षों तक मान्य होगा। शुरू में 1000 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। सीईटी में भाग लेने की संख्या की कोई सीमा नहीं। स्टूडेंट्स तय अधिकतम उम्र तक जितनी बार चाहें यह टेस्ट दे सकते हैं। कई पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा। अभी केंद्रीय नौकरियों में भर्ती के लिए 20 से ज़्यादा रिक्रूटमेंट एजेंसियां टेस्ट कराती है। आगे सभी एजेंसियों को भी इसके तहत लाया जाएगा।